अभिधान राजेंद्र कोश 111वां नंबर का शब्द चौथे भाग में तीर्थयर तीर्थंकर। जो तीर्थ की स्थापना करते हैं, तीर्थ की स्थापना भव्याति भव्य होने के लिए कर रहे हैं, भव्य जीवों के लिए है, वो सामान्य बात है। वो तीर्थ स्थापना है और तीर्थ को ताकतवर बनाने के लिए, यानी कि स्थापना को और आगे ले जाने के लिए साधक तैयार होते इस तीर्थ में। यानी कि तीर्थ धर्म देशना के लिए समोषण बनता है, लेकिन समोषण वो धर्म नहीं है। समोषण देव निर्मित करता है। जब परमात्मा विराजमान होते हैं तब भी तीर्थ स्थापन नहीं होता है। परमात्मा जब अपनी वाणी से संसार का, जगत का स्वरूप भव्य जीवों को भव्याति भव्य बनाने के लिए जब कह रहे हैं, जब देशना दे रहे, उस देशना की अखंडितता को तीर्थ स्थापना कहते हैं। जो तीर्थंकर अपने संपूर्ण कर्मों का क्षय करने के लिए, अब अल्प कर्म बाकी है, तो तीर्थ की स्थापना बोध प्रभावित बोध को प्रवाहित करते हैं और अनेक जीवों को इसका लाभ मिलता है। तो परमात्मा की जो वाणी है वो पूरे संसार से भिन्न है। परमात्मा की वाणी है वो इंद्रिय गम्य नहीं है। परमात्मा की जो वाणी है उसका उपकार सिर्फ मति सुत अवधि मनप्र तक नहीं रहना चाहिए। परमात्मा की जो वाणी है वो सिर्फ धारणाओं का विकास करे, ये सब अधूरा है। पूर्ण क्या है? केवल ज्ञान तक पहुंचना। तो जहां धारणा है, जहां इंद्रियों से मति सुत का संयोग ज्ञान होता है, जहां पर ज्ञान के साथ अनुष्ठान होते हैं, वो सारे केवल ज्ञान तक ले जाने चाहिए। तो तीर्थंकर, तीर्थ की स्थापना फलीभूत होती है। इसके लिए परमात्मा की तीर्थ की स्थापना अगाध ऐसे समुद्र को तीर्यते बहुदधि अनेन अस्मात् अस्मिन् इतिवा तीर्थम तत्कर्णशिला तीर्थंकर। तीर्थंकर किसे कहते हैं? विशेषाधिकार में उनकी व्याख्या लिखी है, बहुदधि तीर्यते, जो संसार समुद्र है। कौन सा समुद्र? जो विषय कसाय से परिपूर्ण है। ऐसे संसार समुद्र में परमात्मा की वाणी उसकी अध्यात्म की जागृति बन जाती है। मोहनीय का क्षयोक्षम या आत्मदृष्टि। पहले मोहनीय का क्षयोक्षम होता है कि मोहनीय के क्षयोक्षम से आत्मदृष्टि आती है कि आत्मदृष्टि से मोहनीय का क्षयोक्षम होता है? यदि कोई ऐसा कहे कि मोहनीय के क्षयोक्षम के बाद आत्मदृष्टि आती है, तो उसका लक्ष्य अभी तक मोह रूपी संसार, मोह रूपी कर्म, मोह रूपी अज्ञान पे था। ज्ञानी कहते कि लक्ष्य तुम्हारी स्वचेतनाओं से रहना चाहिए। जब केवल ज्ञानी और समकिती आत्मा, वो दोनों एक नॉर्मल ड्रामा समझो। हमें मोहनीय के क्षयोक्षम से संसार तैर सकते हैं, उस भाव में भी अर्थ है, लेकिन दृष्टि सामान्य है। विशेष दृष्टि यह है कि आत्मदर्शन से मोहनीय का क्षयोक्षम होता है। इसके लिए हमें हमारी शुद्ध चेतनाओं से जुड़ने का, हमारा शाश्वत परिणाम क्या है उससे जुड़ने का लक्ष्य बनना चाहिए। अब हमारी मेहनत क्या होती है? हमारी मेहनत होती है कि मैं ये कर्म न करूं, मैं ये खाऊं नहीं, ये पीऊं नहीं, ये नहीं करूं, इससे ये कर्म बंद होता है। कर्म बंद तो औदायिक भाव है, वो तुम्हारा स्वरूप ही नहीं है। उसके सामने बैठ कर क्या करना? यहाँ पर जब सशुद्ध चैतन्य आत्मा, सशुद्ध चिंतन प्रकट होता है, तो उसके अंतर्गत वो सिर्फ त्रैकालिक ध्रुव, मेरा आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र की अनंत शक्तियों से भरा हुआ है। कर्म अनंत नहीं है, अनंत काल कर्म है। अनंत काल हमारे जीवन में परिभ्रमण किया, इसके लिए अनंत कर्म गति के हिसाब से, बाकी कर्म अनंत नहीं है।
मोहनीय का क्षयोक्षम होता है, 70 कौड़ा कौड़ी हाईएस्ट है, वो भी खत्म होती है, यानी अनंत नहीं है। तो जो अनंत कर्मों का क्षय यानी अनंत भवों का, यानी कि जो अज्ञान है वो लंबा चौड़ा अनंत काल का है, समय की अपेक्षा से अनंत काल का अनंत कर्म जो है उसे हम क्षयोक्षम करने की सोच रहे हैं। उससे भी अधिक काल, अधिक बल और अधिक शुद्धि तात्काल अनंत ज्ञान अनंत दर्शन में है। तो हम सामान्य दृष्टि कर्म क्षय की क्यों रखें? सामान्य दृष्टि हम पुद्गल भावों से मुक्त होने की क्यों रखें? हम सामान्य दृष्टि इतनी क्यों रखें कि जिसमें मुझे कुछ क्रियाओं में संतोष लगे? जो साधक है, श्रवण है, साधना करने वाला पुण्यात्मा जीव है, उसका लक्ष्य बनता है कि सर्वप्रथम मैं चैतन्य परमात्मा तुल्य परम बलिष्ठ अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत चारित्र अव्यापक सुख और रूपीपण हूं, मैं वो आत्मा हूं। मेरा जो स्वभाव है वो केवल ज्ञानी के स्वभाव जितना ही है। अब देखने जाओ तो केवल ज्ञानी और सम्यक दर्शन वो दोनों साथ में खड़े थे, ड्रामा समझ लो एक। और केवल ज्ञानी कहते हैं कि मैं बड़ा, सम्यक दर्शन के मैं बड़ा, दोनों के ड्रामा चल रहा है। बड़ा कौन है भाई? सम्यक दर्शन के बिना केवल ज्ञान नहीं है, और केवल ज्ञान तक जाना है तो वो कहां से जाएगा पहले? तो केवल ज्ञान और सम्यक दर्शन दोनों सामने खड़े कि मैं बड़ा मैं बड़ा। अब दोनों के बड़प्पन की बात में वास्तविक क्या, कौन बड़ा? सम्यक दर्शन के केवल ज्ञान। सम्यक दर्शन के मेरे बिना तो अकेला रह सके, चल सम्यक दर्शन के बिना केवल ज्ञान तो अकेला रह सकता है क्या? तो कि नहीं रह सकता, तो बड़ा मैंने, तो कि तू बड़ा कैसे? तू केवल ज्ञान यानी तेरा संपूर्ण ज्ञान तो हुआ नहीं है। ये दोनों की चर्चा में बीच में एक नया मिथ्यात्व आ गया, है कि मैं मिथ्यात्व हूं, मैं अनंत काल से रहा हूं। चौथा एक रोल आ गया, मिथ्यात्व हो, सम्यक दर्शन को केवल ज्ञान हो, लेकिन मेरी आत्मा तो परमात्मा तुल्य है कि नहीं? तुम तो सब बाद में आए। केवल ज्ञान की यहाँ भिन्नता बताते हैं। मिथ्यात्व सम्यक दर्शन देशवृत्ति सर्ववृत्ति वो सारे अध्यात्म के रास्ते हैं। अध्यात्म तो अनंत दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वरूप ही है। इसके लिए केवल ज्ञान की प्राप्ति तीर्थंकरों जब होती है तो आत्मा उसके शुद्ध स्वरूप में ही होता है पहले से, उसको कुछ पाना नहीं पड़ता है। ये मिथ्यात्वी आत्मा है, संकीर्ति आत्मा, ये सारी बातें बोलने के लिए है, ये सारी बातें नहीं कहनी चाहिए। परम चैतन्य में आत्मा है, वो भाव हमें आता है प्रतिदिन, तो हमारी आत्मा अनंत आत्माओं के स्वरूप को भी देख सकती है। तो संसार सागर दर्शन मोह विनाश, मोहनीय का क्षयोक्षम हो तो संसार सागर खत्म हो, इसके लिए मोहनीय का क्षयोक्षम हो, इसके लिए संसार सागर खत्म होता है कि आत्मदृष्टि विकसित होती है तो खत्म होता है। तो तीर्थंकर ने कर्तव्य क्या निभाया? तीर्थंकर ने कर्तव्य निभाया, मेरी आत्मा जैसी तुम्हारी आत्मा है, और मेरी आत्मा में जो बोध है वो मैं सिर्फ कह रहा हूं, बाकी मेरी आत्मा और तुम्हारे आत्मा का कभी भी अनंत काल तक संयोग होने वाला नहीं है। मोक्ष में जाने के बाद भी मेरे दर्शन ज्ञान चारित्र जैसे है ऐसे तेरे है, मैंने प्रकट किए तो ये प्रकट करने हैं। अब जिसकी दृष्टि मोह पर रुकी है, कर्म पर रुकी है, उसका ज्ञान भी वहां ही रुकेगा। कुछ धारणा हुई तो क्या ज्ञान है, कुछ क्षयक्षम हुआ तो भी ज्ञान है। ज्ञानी ने औदायिक भाव, क्षायक्षणिक भाव, सब भाव एक तरफ रखे साहिक भाव की अपेक्षा से। तो तीर्थंकर की उपासना जो है वो सारे पुद्गल रहित बन जाती है। अब मोहनीय का क्षयोक्षम वो भी पुद्गल है, और सम्यक दर्शन मिथ्यात्व वो भी केवल ज्ञान की अपेक्षा से कोई वैल्यू नहीं, और केवल ज्ञान भी आत्मा की अपेक्षा से वैल्यू नहीं, क्योंकि पहला तो आत्मा था ना, आत्मा में केवल ज्ञान है, लेकिन स्वरूप ही आत्मा, उसकी व्याख्या बदली मिथ्यात्व में, चीटी के भाव में। जो आत्मा में अनंत ज्ञान दर्शन चारित्र थे वो आत्मा का ज्ञान हाथी के भाव में बदल गया, चीटी के भाव में बदल गया, गति बदल गई ना, गति बदली, आयुष्य बदला, वहां के सुख दुख बदले, आत्मा कहां बदली? आत्मा की स्वरूप की बात करेंगे तो क्या करेंगे? आत्मा कैसा? चीटी वाला आत्मा, मिथ्यात्वी आत्मा, संकिती आत्मा, केवल ज्ञानी आत्मा नहीं।
जब आत्मा की बात होती है तो शुद्ध स्वरूपी दर्शन ज्ञान चारित्र तप विधि उपयोग वो जीव से लक्षण सा। बोलो जीव है तो ये है कि नहीं है। इसके लिए शायद कोई पानी आकार ले ले वाटी में या थाली में या कोई भी दूसरे चीजों में, तो आकार तो बदलते रहेंगे। पानी जो है उसकी जो गुणवत्ता है वो थोड़ी बदली। पानी की गुणवत्ता कहाँ बदली, उसने आकार बदल दिया। आत्मा ने दूसरे भाव कर दिए कर्मों के कारण। लेकिन आत्मा पहले कौन, आत्मा क्या है, मोक्ष में नहीं गया उसके पहले, सम्यक दर्शन केवल ज्ञान नहीं पाया उसके पहले। आत्मा क्या है, आत्मा मिथ्यात्व है, तो मिथ्यात्व क्यों बदल जाता है। आत्मा तो बदलना चाहिए नहीं, आत्मा का स्वरूप तो और बदलता है, वो आत्मा का स्वरूप होता नहीं है। इसके लिए केवल ज्ञानी, समकीति, मिथ्यात्वी बस सब आके खड़े रह गए एक प्लेटफॉर्म पे। और आत्मा के भाई तुम सब बाद में, पहले मैं हूं, मेरे अंदर अन्न दर्शन ज्ञान चारित्र अभी बाहर नहीं है, बात अलग है। इसके लिए मिथ्यात्व सम्यक दर्शन, इसका पुरुषार्थ जरूरी है। लेकिन उस पुरुषार्थ के पहले किस स्थिति में हमें रहना है, हम कौन है। यदि मेरा स्वरूप अनंत ज्ञान दर्शन चारित्र है तो प्रकट होने में कितनी देर है। लक्ष्य बलवान बन गया है तो अपने आप ये सारा चीज, सारा व्यवहार बदल जाएगा। क्रिया का, बोध का, जीवन का, आयुष्य का, सब बदल जाएगा, सब बदल जाएगा। और जैसे जैसे मुक्ति करीब आती है ऐसे ऐसे उसे अनुभव भी होता है। वो अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन के साथ जुड़ा है तो अनुभव होता है। देश विदेश सर्वविधि के साथ जुड़ा है तो अनुबंध होता है। तो अनुबंध होता है ना, क्या नहीं होता है भाई। एक छोटा बच्चा है, उसको स्कूल में पढ़ाई करना कम पसंद है। अब वो अभी 5वीं 6ठी में ही है और टेंशन लेता है कि कैसे करेंगे। जाते वक्त कठिनाई होती है उसको जाते वक्त, और जब लास्ट पीरियड आता है ना तो खुश खुश हो जाता है। बस अब तो थोड़ी देर है, अभी तो छूटेंगे, अभी तो थोड़ी देर है, अभी छूटेंगे। क्यों भाई ऐसा, क्योंकि उसको पता है कि अब आधा घंटा ही है, ज़्यादा नहीं है। ऐसे यहाँ पर जो आत्मा अनुभव में जुड़ता है, अनुभव में उसे पता चलता है कि अब मैं स्पष्ट आत्मा के करीब जुड़ा हूँ, आत्मा दर्शन के करीब में जुड़ा, उसे स्पष्ट बोध होता है। इसके लिए जब तक हम हमारी अनुभूति और परिणति को न स्वीकारे, न अनुसरण करें, न उससे हम जुड़े, तब तक सारा व्यवहार सिर्फ कर्माधीन और पुद्गलाधीन है। भवाभिनंदी व्यवहार, पुद्गलों के प्रति हमें वैराग्य आया भी है तो भी पुण्य का कारण और भव वृद्धि का कारण बना है। पुद्गलों का वैराग्य नहीं लाना था। विशिष्ट राग इति वैराग, विगत राग इति वैराग। कौन सा राग बना, मेरी आत्मा अनंत काल मैं मेरे स्वरूप से भिन्न रहा, अब स्वरूप और मैं भिन्न होना, अभिन्न होना चाहता हूँ। मेरे द्रव्य और मेरे गुण वो एक रूप तिहो काले रे, तीनों काल में मुझे एक रूप बनाना। तीर्थंकर ऐसे है। अब तीर्थंकर पता चल गया, तब अभी उसकी आत्मा को पहचानने में कोई कमी नहीं लगेगी। कितना बड़ा उपकार किया ज्ञानियों ने, महापुरुषों ने। दादा गुदो रायन श्रीमान ने कितना विशाल शुद्ध समुद्र हमारे सामने रख दिया। कितनी शीतल शीतल लहरें आती है, मंद मंद हवाएं, आराम, दिशा रहित, अनलिमिटेड एरिया, पूरा ज्ञान समुद्र। उस ज्ञान समुद्र को अपने अंदर जो है उसके साथ जोड़ते ही जाओ। अरहत्ती शब्द रखा, जो जगत के भव्य जीवों को मोक्ष का मार्ग प्रदान करते हैं वो अरहत है। सच्चे प्रवचन आधार चतुर्विध संघ प्रथम गंधर्वा तत्कर्णम। प्रवचन किसे कहते हैं, जिसमें वचन की मुख्यता, वचन की महत्वता, वचन का अनुसरण और वचन की फलीभूत अवस्था होती है, उसे प्रवचन कहते हैं। वचन भी कैसे होते हैं, वचन निष्पक्ष, वैरागी, आत्महितकारी, आत्मदर्शनकारी, केवल तक पहुंचने वाला, भव समुद्र मिटाने वाला, ऐसा वचन होता है। इसके लिए मोह के वचन, राग के वचन, लोभ लालच के, भय के वचन, उस वचन में अनंत काल चला गया, कोई उसकी हैसियत नहीं है। तो हमें कौन से वचन प्रभावित करने चाहिए, अरिहंतों के, तीर्थंकरों के। क्यों करने चाहिए, मेरे स्वरूप के करीब ले जा रहे हैं। इसके लिए व्यवहार से ऐसा कहा जाता है कि तू ये मिथ्यात्व में है, सम्यक दर्शन में है।
व्यवहार धर्म ही है, वास्तविक धर्म यह है कि उसमें कोई भेद ही नहीं। एक परिवार में एक लड़की की शादी होती है, एक चेन्नई रहती है ना, बड़े एक बेंगलोर रहते हैं दोनों, यानी कि बेटी अब बेंगलोर से आएगी तो घर वाले क्या कहेंगे, उसका ससुराल चेन्नई है, तो बेंगलोर से चेन्नई आएगी और उसका ससुराल है चेन्नई, तो चेन्नई वाले कहेंगे कि बहू आ रही है। और चेन्नई से बेंगलोर अपने पियर जाएगी, अपने घर जाएगी, तो घर वाले क्या कहेंगे, बेटी आ रही है। दो है कि एक है? अरे बहू और बेटी अलग नहीं होता है, कहने का भेद है, समझने में तो एक ही समझना पड़ेगा। समकीति, मिथ्यात्व, मोहनीय का अक्षयोक्षम, में कहने का भेद है। समझने के लिए तो शुद्ध स्वरूपी परम परम आनंदमय मेरा ऐसा आत्मा, अनुभव के लिए करीब आना है, अनुभव के लिए। वो बेटा कहता छूटता है, एक कैदी है, उसे जंजीरों से मार रहे और उसे बोला है कि तुझे 100 दिन ये सजा तेरी रहेगी, जंजीरों से बांधा रखा है, भूखा रखा है, हंटर मार रहे हैं 100 दिन तक। अब 100वां दिन जब पहला दिन शुरू होता है तो बहुत दुखी रहता है। जब 95 डेज होते हैं, 50-60 दिन भी पूरे होते हैं, तो अब हाँ अब खत्म होगा, अब खत्म होगा। 70, 80, 90, 95 ऐसे दिन नजीक आते हैं ना, तब उसके मन में वो भाव आता है कि अब मैं छूटूंगा, अब मैं छूटूंगा। रोज 100 हंटर पढ़ते, 100 दिन तक पढ़ने वाले थे, जंजीर से बांधा हुआ था, 95 डेज में उसको हो जाता है कि अब मैं फ्री। एक आत्मा अपने सम्यक दर्शन, अपने देश सर्ववृत्ति, अपने केवल ज्ञान तक पहुंचने का पुरुषार्थ करता है, वो पुरुषार्थ का अनुभव होता है। मुख्य बात यह है, उसको वो अनुभव होता है। इसके लिए जहां खुद को, स्वयं को, अपनी चेतनाओं से जुड़ने का जो मौका मिला है, वो सर्वश्रेष्ठ जैन दर्शन की अवस्था है। इसके लिए क्रिया के माध्यम से जिन लोगों ने अपनाया, वो सारे पुद्गलाधीन आराधक, पुद्गल के आधारित ही शरीर ही धर्म है, पचखाणी धर्म है, क्रिया ही धर्म है। तो आत्मा इतनी अनंत शक्तिशाली है, और द्वाद सांगी में चारों और आत्मा की बात की है, 14 पुरों में आत्मा की बात की है, 24 तीर्थंकर आत्मा की बात की। उसका रोल कब आएगा? क्रिया का रोल है तो, संसार और पुद्गल और पुण्य और कर्म का ही रोल है, तो आत्मा का रोल कब आएगा वो बताओ। चलो, हम कोई निषेध करते ही नहीं कि क्रिया नहीं करनी चाहिए, क्रिया सही नहीं है, क्रिया और नहीं होना, बाद में होना, क्रिया का महत्व नहीं, ऐसा हम कह ही नहीं रहे। हम ये कह रहे हैं, ज्ञानी ये कह रहे हैं, ज्ञानियों के वचन ये है कि तुम आत्मा का नंबर दिखाओ कहाँ है। एक व्यक्ति को 95 डेज के बाद उसको फ्री होना है, तो उसमें कुछ उसे कुछ मूवमेंट आती कि नहीं आती है? एक छोटा बच्चा भी रोता है, उसके भोजन देते तो भी वो खुश हो जाता है कि मुझे कुछ मिला, रोना बंद 1 मिनट में, इतना रोता था। कुछ मिला है तो उसका एहसास होता है। अध्यात्म की यात्रा अनुभूति के स्तर पर ले जाती है, तो हर बार हमें इस नश्वरता को न देखते हुए शाश्वतता को देखना जरूरी है हर बार। और शाश्वतता जिसने देखी है उसको लगता है कि नश्वरता की व्यर्थता स्पष्ट है, तो उसका अपने आप मोहनीय का क्षयोक्षम हो जाता है, करना नहीं पड़ता है। बर्फ को पिघलाने के लिए फूंक मारनी पड़ती है कि अपने आप पिघल जाता है? छोड़ दो अपने उसके स्वरूप में, अपने आप पिघल जाएगा। इसी तरह जिस आत्मशक्ति की मेहनत होती है, आत्मशक्ति के लिए पुरुषार्थ होता है, उसके जीवन में मोहनीय का क्षयोक्षम अपने आप हो जाएगा। सारे राग के बंधन निर्मोह हो जाएंगे, बंधन अब पकड़ नहीं रहे हैं, नॉर्मल हो गए, बंधन अभी नॉर्मल हो गए। कोई व्यक्ति ने 20 किलो का कुछ वेट गेन किया हो, वजन उचका हो, वजन लेके जा रहा हो, जो वजन लेके जा रहा है और उसने आधे घंटे से वो पकड़ के रखा है, अब छोड़ने के लिए उसे कहना पड़ता है, अरे छोड़ दे, अभी ये घर आ गया, अभी तू घर से वहाँ गाड़ी पर से घर पे आने के लिए गाड़ियाँ बंद थी, तू तोक के लाया, घर आ गया, अभी तू छोड़ दे। अरे क्योंकि मैं कब का सोच रहा हूँ कब घर आए। जैसे हम बिल्डिंग में एंटर हुए, पता चला कि अभी 2 मिनट में घर आएगा, तब से मैं फ्री हो गया हूँ। बोलो, वजन छूटता है तब फ्री होता है कि उसके पहले मानसिक फ्री होता है? मानसिक फ्री होता है। अनुभव ऐसा है, आत्मा का धर्म, मोक्ष का, अनंत ज्ञान का मिलता है उसके पहले उससे अनुभव होता है कि नश्वरता के साथ मेरा नाता नहीं है। इसके लिए
जहां अलिप्तता प्रकट होती है ऐसे वो सारा उपयोग करता है। अलिप्तता प्रकट होती है, मैं क्यों यहाँ बंधन में रहूं भाई, सब कुछ होना है, सब कुछ करना है, संसार है तब तक सब बंधन रहेंगे, लेकिन वो बंधन कैसा रहेगा, वो 20 किलो का वजन तो का ना, ऐसा वजन है, वजन उठा के चल रहा है, लेकिन जब नजदीक आए फिर वजन वजन नहीं लग रहा है। एक माँ को पूछो कि वो बेटा गर्भ में है तो परेशान नहीं होती, तो कि थोड़ा लगता है लेकिन आनंद है, परेशान नहीं है, हम तो खुशी है बेटा जन्मेगा ऐसे। एक भगवान का मंदिर बना रहा है एक आदमी, और मंदिर में एक साल 2 साल लग गए, बहुत कठिनाइयों के साथ दिन रात सब चेकिंग करते थे क्या है क्या नहीं, पत्थर आया नहीं आया, मंदिर बनाने के लिए सारी व्यवस्थाएं जमाए रखी थी। और प्रतिष्ठा के दिन 15 दिन का महोत्सव किया, 15 दिन सब आने जाने ये वो, बहुत ही मेहनत की, 3 घंटे ही नींद आ रही थी उसको। 15 दिन में 5 घंटे इतनी मेहनत की, और उसको 5 दिन के बाद पूछे यार बहुत थक गए और सो जाओ ना। 10 दिन के बाद पूछे बहुत थक गए सो जाओ ना। 13 दिन में पूछे बहुत थक गए सो जाओ। रोज की 3 घंटे की नींद है, सब संभालना है, बड़ी प्रतिष्ठा इसकी। उस आदमी को थकान या आनंद है, क्यों, प्रतिष्ठा होने का इंतजार है, भगवान बैठाना है, 2 साल से कर रहा है। इसी तरह जो बार बार अनुभव करता है तो उसकी मृत्यु महामहोत्सव बन जाती है। हाँ, अभी नई यात्रा परमात्मा के चरणों में रहेगी। ये दुख है ना, अच्छा हुआ अभी ये दुख का वो जो बोझा था ना वो मेरा नहीं है, ले जा जा। तो दुख में भी समाधि रखकर दुख को भी खत्म कर देता है। या तो दुख आने के बाद उस दुख से नहीं जुड़ता है, न जुड़ने का स्वभाव सुख से भी नहीं जोड़ता है। सुख दुख नश्वर है, वो दोनों आत्मा की दृष्टि से, अनंत शक्तिशाली आत्मा से, अनंत ज्ञान से आत्मा से देखने जाए तो सारी चीजें भिन्न है, सारी चीजें अलग है। उस अपेक्षा से वो प्रवचन को स्वीकार करता है। तच्च प्रवचन आधार चतुर्विध संग प्रथम गंधर्वा तत्करणम। हाँ, प्रथम गंधर्व भगवान जो है उनकी स्थापना किस भाव से की, उपने व विगिमे व दुवे व, इस भाव से की, तब तीर्थ बना है। द्वादशांग प्राणायकेशु जिनेशु, प्रश्न व्याकरण में 12 अंगों की रचना करते हैं नायक। प्रणायक, प्रणायक यानी के प्रथम नायक, द्वादशांगी की रचना करते हैं जिनेश्वर भगवंत जो कहते हैं उपनेवा विगमेय द्वैवा, और उसके अंदर इतना विशिष्ट आनंद आत्मा का स्वयं समाता है, धड़ाधड़ धड़ाधड़ सब बोलते हैं। आत्मा की शक्ति पहचानने के लिए कठिन पुरुषार्थ करना है, और आत्मा की शक्ति जानने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। अब आत्मा की शक्ति पहचानना यानी कि सिर्फ ज्ञान होना कि भाई मेरा आत्मा अनंत शक्तिशाली है, जानना है वो अनुभव में ले जाना है। कठिन और सरल वो व्याख्या हमने की है, बाकी वास्तविकता ये है कि जहाँ गौतम स्वामी जैसे को इतनी अपार शक्तियों का बोध हुआ, कैसे हुआ, किसी ने डाला थोड़ी था, कोई समझाया थोड़ी था, सिर्फ उनको एक रास्ता बताया, आत्मा अनंत शक्तिशाली है, विज्ञान एतेभ्य भूतेभ्य, पंचभूत वाला भी आत्मा कहेंगे, देवनाथी का भी आत्मा कहेंगे, मानव का भी आत्मा कहेंगे। आत्मा क्या है वो बात करो, बाकी दिखता है मानव कौन है वो तो पता चलता है, आत्मा नहीं पता चला तो क्या करना है इतनी इंफॉर्मेशन का। तीर्थ एवं धर्म तस्य आदि करता रह तीर्थंकर, तीर्थ ही धर्म है और परम धर्म के प्रथम करनार वो तीर्थंकर प्रभु है। परमात्मा खुद तीर्थ रूप है क्योंकि उनके अंदर अनंत शक्ति है। ऐसे तीर्थंकर तत् अव्यतिरेकाच यह संघ तीर्थम तत्करण शिलात्वाद तीर्थंकर, अनंत जीवों को, अनेक जीवों को इस तीर्थ में प्रवेश मिले और उस तीर्थ की परिणति से, तीर्थ की प्रभावकता से, तीर्थ की निश्रा से उनको और आगे लाभ मिले, ऐसी स्थापना की। चतुर्विध संघ कहा जिसको, साधु साध्वी साध, श्रमण समण, समण समणी और सावक साविका। बोलो, 4 की स्थापना व्यक्ति रूप से या संख्या रूप से नहीं की, दर्शन ज्ञान चारित्र की अनंत आराधना के रूप से संघ की स्थापना की। इसके लिए दूसरे को इन्वॉल्व नहीं किया, देवी देवता को इन्वॉल्व नहीं किया संघ में। शासन में इन्वॉल्व हो सकते हैं भक्ति के हिसाब से, लेकिन व्रत नहीं हो, जब दर्शन ज्ञान चारित्र की श्रेष्ठ उपासना नहीं आती है तब तक तीर्थ में प्रवेश नहीं होता है।
तीर्थपानाम अष्टादश दोष इमे न भवती। तीर्थंकर जो है वो 18 दोषों से मुक्त होते हैं। अंतराय, मिथ्यात्व, अज्ञान, अवीरति, काम, भोग, इच्छा, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, राग, द्वेष, निद्रा, जुगुप्सा। परमात्मा में एक भी दोष नहीं होता। इसका मतलब ऐसा दोष रहित ही परमात्मा है। इसका मतलब परमात्मा को देखना हो तो पहले दोष समझ लेना चाहिए, और जो दोष समझ लेता है वो अपने आप को चेक कर लेता है कि ये दोष मेरे हैं तो मैं भी परमात्मा नहीं बनूंगा। यदि इसमें मेरे में इतने बहुत सारे दोष भरे भरे हुए हैं तो मैं दोष भर के परमात्मा के पास जाऊंगी कैसे? परमात्मा शुद्ध है, उनके पास जाना है शुद्धि के लिए, इसके लिए दोष क्षय करना। मुझे शुद्ध बनना है, इसके लिए दोष क्षय करने का परम पुरुषार्थ मुझे करना। दोनों लेवल पर परमात्मा के पास जाना, वो भी शुद्धि से, और खुद को भी परमात्मा बनाना शुद्धि के कारण, यानी कि अच्छा दोष रहित होना, वो तीर्थंकर की उपासना है। तेषां चतुर्विंशति जिनानां बहवो अभिग्रहा द्रव्य क्षेत्र काल भेद भिन्नाः विनयाः। हाँ, जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के लिए प्रभु महावीर सारे अभिग्रह धारण करते हैं और सभी जिनेश्वर करते हैं, अकेले प्रभु नहीं, सभी जिनेश्वर करते हैं। व्रत ग्रहण कृते सती सर्वे तीर्थपा उद्गम आदि दोष रहित आहारम। निर्दोष जीवन कैसे परिपालन करना खुद पहले विशेष रूप से जीते हैं। राग द्वेष परिहारण संभाव आदि का इत्थम भूतम धर्मोपाय, जिन्हें ही सर्वे ही, जहाँ राग द्वेष का पूर्ण नाश होता है, जहाँ संभाव की विशिष्ट प्राप्ति होती है, ऐसा जो धर्म है, ऐसे जो धर्म के उपाय है, वो गंधर्वों ने पहले अनुसरण किया है, फिर उसको जगत के सामने रखा है। अप्लाई बाद में, अप्लाई फिर सप्लाई, यूं। उपसर्गः सी पार्श्वजिना जिन पार्श्वनाथस्य विरजिनस्य च संजात। परमात्मा जो 24 जिनेश्वर थे उनको सारे देव द्वारा, इंसान द्वारा, उपसर्ग तिर्यंश द्वारा हुए हैं। एवं यानी कि 84 लाख जीवा योनि में नरक को छोड़कर सारे जीवों ने उनके साथ खेल खेल दिया। तीर्थंकर की आत्मा होने के बाद सबने उपसर्ग किए। इसका मतलब क्या हुआ कि उनका पूर्व भोग का जितना भी उनके साथ लेन देन, कर्मों का बंधन, जितना भी उनके साथ अज्ञान से व्यवहार हुआ था, वो सारा व्यवहार यहाँ पर छूट रहा है, यहाँ पर छूट रहा है। तो जो दुख दे रहे वो उपकारी है, जो दुख दे रहे वो क्यों? क्योंकि ज्यादा दुख मुक्ति का कारण बन जाता है। जो दुख आपके साथ रहता हो, जिस दुख को आप मित्र बना देते हो, जिस दुख में आप संभाव रखते हो, जो दुख अपनाकर आप स्थिर होते हो अपने धर्म आराधना में, वो दुख आपका कुछ बिगाड़ता ही नहीं है। आया है 10, 15, 20 दिन, महीने, 2 महीने, साल भर, 2 साल में चला जाएगा, क्योंकि अनंत असंख्य कौड़ा कौड़ी सागरों पम के 33 सागरों पम के नरक के दुख सहन किए, अनंत कौड़ा कौड़ी निगोद के दुख सहन किए। इसके लिए वो अवस्था अनजान थी, पता नहीं था। ये सजग अवस्था में जितना सहन किया है वो तीर्थंकर के परम आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। इसके लिए दुख सहन करने वाला वो तीर्थंकर की यात्रा को पूर्ण करता है, क्योंकि सारे तीर्थंकरों ने ये सारा सहन किया है। क्यों? क्योंकि आत्मा को अब ये सारे बंधन अब नहीं चाहिए, अब संसार नहीं चाहिए, अब सीधा मोक्ष में जाना है। ले भाई तू आजा, तो 1-2 भी बाद में आएंगे तो मैं रुक जाऊंगा। 2-4 जानवर, 2-4 देव, 50-100 दिन का दुख बाद में आएगा तो मेरा मोक्ष रह जाएगा। इससे सब पहले आ जाओ और फटाफट तुम मुझे दुख दे दो, मेरा तुम्हारा लेन देन खत्म। क्योंकि तुम्हें जब मैंने दुख दिया था तो मेरा अज्ञान था, अभी तो मैं दुख मुक्त हो जाऊं, अभी मेरा ज्ञान है और तेरा अज्ञान, तू जान तेरा काम जान, मैं फ्री। और तुझे ऐसा लगे कि मैं सहन करता हूं और मेरे संभाव से तेरा भाव जग जाए तो तेरा कल्याण। बोलो, सहन करने वाला तीर्थंकर के करीब रहता है। देव गुरु धर्म पोषा इसे कहते हैं। बोलने से तो 2 शब्द है, होठ खाली साथ में लाना है। न अन्यथा तद मोक्ष, इसके अलावा मोक्ष संभव नहीं। आचार्य सूत्र में स्पष्ट कहते हैं। हाँ, इसके अलावा सारे कर्मों का क्षय नहीं हो तब तक मोक्ष कैसे होता है? यानी उपसर्ग और परिसह को साधक अपना मित्र मान के पास में रखते जीता है। कैसा? वो एक आदमी अपना कुत्ता लेके जाता है कि भाई कुत्ते से रक्षा होगी मेरी, कुत्ता साथ में रखता है। कोई आदमी अपने आस बंदूक रखता है, वेपन्स रखता है कि भाई यहाँ चोर लुटेरे बहुत है, बंदूक रखनी पड़ेगी। जैसे अपने बल पर विश्वास नहीं है, बंदूक पे विश्वास है। अपने बल पे विश्वास नहीं, कुत्ते पे विश्वास है। अपने सुख पे विश्वास नहीं, पैसा होगा तो सुख, ऐसा विश्वास है।
इसी तरह साधक आत्मा को विश्वास है कि मैं जितना सहन करूंगा इतना फ्री हो जाऊंगा। शब्द क्या रखा? एवं लक्ष्यम त्रयत्रिंशत् सहस्राणि चत्वारि स्थानी एवं चतुर्विंशति दिनानाम अवधि ज्ञानी मुनि भवंती। जिनेश्वर भगवान अवधि ज्ञानी संपदा कुल मिलाकर 1,33,400 है, वो अवधि ज्ञानी। फिर मन प्रज्ञानी 1,45,551 सर्वे जिनानाम मन प्रज्ञानी संख्या। हाँ, और उसके साथ रत्नत्रय रूप ऐसे जो परमात्मा है वो सारे के सारे परमात्मा उन्होंने सहन किया। अवधि ज्ञानी, मन ज्ञानी, केवल ज्ञानी, अवधि, सब सामान्य जिनके सब के सब। तो रूल्स ये बना, आत्मा को मानने के बाद, जानने के बाद सब काम शुरू होगा, उसके पहले कुछ नहीं होगा। एगो में नथी, एक ही आत्मा को पहले जानना पड़ेगा, उसके बिना बात कुछ सब होगा। इसके पहले तुम कुछ भी करो तो नहीं चलेगा, क्योंकि रत्नात्रय की आराधना शरीर को थोड़ी करनी है, इस गति को थोड़ी करनी है, सिर्फ क्रिया के नाम पर थोड़ी करनी है। ये डायरेक्टली आत्मा का स्वरूप है, आत्मा को मिलना चाहिए। रत्नत्रय रूप कहा। एवं ऐसा पंचविधा मोक्ष विनय, द्विविधो मोक्ष विनय, ऐसे अलग अलग प्रकार के 5 प्रकार के भी मोक्ष का विधान है। दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप, उपकार, ये सारे के सारे अनुष्ठान जीव को कल्याणकारी बनते। ऐसे तीर्थंकर की साधना जैसे जैसे फलीभूत हो ऐसे ऐसे आनंदित होते हैं। तो तीर्थंकर की उपासना में बहुत आगे बढ़ना चाहिए।